Hello बच्चों, let's see the question here. Question says that the number of correct statements from the following is. We will start the solution here. और इस केस में हमें बताना है कि जो statements given है उसमें से correct कितने हैं. We will start the solution with key concept. तो इस केस के लिए key concept हो जाएगा Arrhenius equation with state rate constant. This is equal to a e to the power minus EA divided by RT. EA ये है एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट ये है K, T यहाँ पर क्या है, T है टेम्परेचर, A यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन ए में क्या गिवन है हमारे पास. यहाँ पर बोला गया है लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. दैट इज अगर यदि हम एक्टिवेशन एनर्जी इसको इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, e टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी ये डिक्रीज होगा बिकॉज यहाँ पर e की पावर में क्या है, नेगेटिव है. दैट इज वाई यहाँ पर ये पूरी की पूरी टर्म डिक्रीज हो जाएगी और एज ए रिजल्ट जो रेट कांस्टेंट है वो भी डिक्रीज होगा. दैट मीन्स यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए गिवन है वो ट्रू है, दैट लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन बी. इसमें क्या बोला गया है, हायर इज एक्टिवेशन एनर्जी हायर इज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट. टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है डी के डिवाइडेड बाई डी टी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आर्हेनियस इक्वेशन है इसमें लॉग ले लेते हैं दोनों साइड. तो ये हो जाएगा एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी. यदि अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई के डी के डिवाइडेड बाई डी टी. सो दिस विल बी इक्वल टू एल एन ए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0. एंड यहाँ पर टी हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर. दैट इज 1 डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, ई ए. सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई ई ए. यहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी के. एज ए रिजल्ट अगर यदि हम एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी इंक्रीज होगा. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू हियर. नाउ इफ वी सी हियर ऑप्शन सी, इसमें बोला गया है एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के देन एट हायर टेम्परेचर. We know that graph between temperature and rate constant ये कुछ इस तरीके से होता है. That is from this we can say यहाँ पर जो change in rate constant है that is डेल्टा के ये हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है. यहाँ पर हम कुछ भी फिक्स नहीं बोल सकते. ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. दैट मीन्स यहाँ पर हम कंफर्म नहीं बोल सकते दैट दिस इज ऑलवेज पॉसिबल. तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन. फाइनली फॉर ऑप्शन डी इसमें क्या बोला गया है, प्लॉट बिटवीन एल एन के एंड 1 बाई टी दिस इज ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखी है इक्वेशन एल एन के दिस इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी. तो अगर यदि यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ एल एन के वर्सेस 1 डिवाइडेड बाई टी तो उसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से. लेट्स सपोज हियर वी हैव एल एन के एंड हियर वी हैव 1 डिवाइडेड बाई टी. सो दिस विल बी द ग्राफ हियर जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर. एंड यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी इक्वल टू ln a because this is constant here. So this is also true. तो इस केस के लिए number of correct statement ये कितने हो गए, 3. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.